जय हिंद दोस्तों। एक मिनट आप ध्यान से सुनिए। देखिए, एक अमन नाम का लड़का है, उसके दादा ना एक नेता है और उन पे ना बहुत सारी जमीन और पैसा है। लेकिन अमन जो है वो 10th क्लास में पढ़ता है। अब दादा की तो उम्र हो चुकी है, तो दादा ये देखना चाह रहे उनका जो अमन है वो पढ़ाई में होशियार है भी या ऐसे ही, क्योंकि आगे चल के सारी संपत्ति अमन ही संभालेगा। तो दादाजी ने उसे बुलाया और अमन से एक छोटा सा सवाल पूछा और अमन से कहा, बेटा अगर तूने इस सवाल का जवाब दे दिया ना तो मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा और सारी चीजों को तू ही संभालेगा। आप पहले सवाल को ध्यान से समझिए। एक गांव में 60% पुरुष हैं, यानी कि आदमी, और 5640 औरत हैं। तो बताओ उस गांव में कितने आदमी हैं और टोटल जनसंख्या कितनी है। कई लोगों को यह सवाल बहुत आसान और ये वीडियो फालतू की लगेगी। जिन बच्चों को मैथ में होशियार बनना है और दिमाग तेज करना है, ये सवाल उन्हीं के लिए है। अगर आप तुक्का लगाओगे तो सही आंसर बता नहीं पाओगे, क्योंकि इस सवाल में सबसे बड़ी टेंशन ये है कि यहां पर पुरुषों की संख्या परसेंट में दी है, उनका कोई नंबर नहीं है। देखिए, यहां पर आप एक चीज को ध्यान से समझिए। कोई भी चीज 100% है ना, लेकिन उसमें से 60% तो आदमी है, तो बचा कितना परसेंट? 40%। ये 40% औरत है। तो हम यहां ऐसे कह सकते हैं कि भैया जो 40% औरत है जिनकी संख्या 5640 है, अगर हम यहां से 1% का मान निकालें तो ये जो 5640 है इसमें 40 से भाग करेंगे और ये जो आप एक जीरो देख रहे हो ये जीरो कट जाएगा। 4 से 564 को काटेंगे 141 आएगा। यहां से हमें पता चल गया 1% में 141 आ रहा है। बस इतना हमें याद रखना है। अब सवाल में हमसे कहा गया है उस गांव में 60% पुरुष हैं, तो यहां पर हम 60% लिखेंगे और 60 का गुणा 1% का जो मूल्य था 141 उसमें कर देंगे, गुणा करके 8460 आएगा। और यहां से हमें मालूम हो गया उस गांव में 8460 आदमी हैं, 5640 औरतें हैं, और अगर कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे। इसका मतलब उस गांव की कुल जनसंख्या 14100 है। और इस तरीके से अमन ने दादा को सॉल्यूशन करके दिखाया। धन्यवाद।